राम राम। देखो, कई बार बात ये होती है कि यूपीएससी करने के बाद लाइफ बेटर हो जाती है, बहुत बेहतरीन हो जाती है। ये सब बातें बिल्कुल सच हैं कि ज़िंदगी, लाइफ का स्तर जो होता है, तुम्हारा जीने का तरीका, वो बढ़ जाता है या फिर बेहतरीन हो जाता है। लेकिन इसी के बीच में तुम्हें एक चीज़ बहुत अच्छे समझनी पड़ेगी कि यूपीएससी जब तुम निकाल लेते हो तब तुम्हारी खुद की ज़िंदगी कुछ नहीं रहती है। ये हम कोई मनगढ़ंत बातें नहीं बता रहे, हमने जो इंटरव्यू सुने उसके हिसाब से हम वीडियो बनाते हैं। एक कोई आईपीएस, उनका यही कहना है कि कई बार क्या होता है, जो हमें पर्क्स मिलते हैं, पर्क्स का मतलब ये होता है जो सुविधाएं मिलती हैं, कई बार हम उनका लुत्फ नहीं उठा पाते हैं। कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं हमारी लाइफ में जो हमें, मान लो छुट्टी हो गई, एक वैकेशन हो गया कि तुम्हारी जॉब में इतने दिन की छुट्टी है। कई बार वो बताते हैं कि 2-2 3-3 साल जो भी आईपीएस की पोस्ट पे होता है वो अपनी छुट्टी तक नहीं ले पाता है, क्योंकि वर्कलोड इस लेवल का होता है, क्योंकि तुम्हारे अंडर में एक पूरा जिला है, ठीक है। अब वो पूरा जिला तुम्हें जब संभालना है, या सिटी है, सॉरी, जब तुम्हें वो पूरी सिटी संभालनी है, तो इसका मतलब ये है कि तुम्हें बहुत बहुत एक्सट्रीम लेवल पे काम करना है। क्योंकि अगर तुम्हारी सिटी इस तरीके की है, ज़्यादा उसमें केओस नहीं है, ज़्यादा कुछ नहीं, तो चलो ठीक है। लेकिन किसी ऐसी सिटी में तुम्हारा ट्रांसफ़र हो गया जहाँ पे डेली कुछ ना कुछ होते रहता है, जैसे कि प्रयागराज में समय हो रहा था, वहाँ पे कोई भी सिटी हो, ठीक है। तो इस सब जगह पे दिक्कत यार ये आ जाती है कि 24 घंटे की नौकरी हो जाती है। और जब एसपी बनते हो तो जाहिर सी बात, अपनी जिम्मेदारी तुम समझ जाते हो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी बहुत बड़ी है, जो कि हम झेलने वाले हैं। तो इस बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी को झेलने के लिए कई बार अपनी चीज़ें ही आदमी भूल जाता है कि उसको क्या करना था लाइफ में, या फिर लाइफ में तो छोड़ ही दो कि मतलब उसकी खुद की क्या ज़िंदगी है, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। और ये ऐसा नहीं कि आदमी चाहता नहीं कि छुट्टी ना हो, लेकिन उसके पास टाइम ही नहीं निकल पाता है। क्योंकि कई बार ऐसे होते हैं कि केस इस तरीके के फंस जाते हैं, क्योंकि भैया तुम्हारे अंडर में थाने, तुम्हारे गाइडेंस पे वो काम कर रहे हैं, ठीक है, तुम्हारे कहने पे सारी चीज़ें कर रहे हैं। और जब तुम ही नई चीज़ें सही से कर पाओगे तो फिर उनके लिए बड़ी दिक्कतें हो जाएंगी। और अगर तुम छुट्टी पे चले गए या फिर तुमने काम में मन नहीं लगाया, तो उनकी चीज़ें सब डिस्टर्ब हो जाएंगी, क्योंकि तुम्हारे अंडर में ही थाने हैं, सारे एसएचओज हैं, जितने भी हैं, सबको कमांड तुम ही करने वाले हो। और तुम ही जब नहीं रहोगे तो फिर किसके कहने पर चीज़ें चलेंगी। और फिर अगर कोई ऐसा एरिया है जहाँ पे संदिग्ध एरिया में हो गया है, तो यकीन मानो डेली कुछ ना कुछ नया होता रहता है हर जगह, और उसके लिए तुम्हें डेली वहाँ पे मौजूद रहना पड़ेगा, जिसके चक्कर में लोग छुट्टी तक नहीं ले पाते। लेकिन ताज्जुब की बात यह है, वो छुट्टी लेना भी नहीं चाहते। अगर उनकी सिटी में कुछ इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं तो वो छुट्टी को मना भी कर देते कि चलो छुट्टी नहीं लेंगे, क्योंकि मेरे सिटी में कुछ गड़बड़ चल रही है। क्योंकि जब एक आईपीएस की, या फिर यूपीएससी से आईपीएस छोड़ दो, यूपीएससी से आईपीएस बने, आईएएस बने, कोई भी पद तुम्हें मिल गया, उसके बाद में तुम्हें वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने जब समझ में आ जाती है कि यार मेरे अंडर में तो पूरा जिला है, मेरे अंडर में तो पूरी सिटी आ रही है, तो इसमें दिक्कत ये आ जाती है कि हम समझ ये नहीं पाते हैं कि हमें किस तरीके से चीज़ें हैंडल करनी है, और उस चक्कर में हमें 24 घंटे काम करना पड़ता है। अब हम चीज़ें समझ में नहीं आती, इसको दूसरे कॉन्टेक्स्ट में मत लेना, चीज़ें समझ में नहीं आती कि हम अपने लिए टाइम कैसे निकालें, ये चीज़ें समझ में नहीं आती। क्यों? क्योंकि इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हर कोई आके तुम्हें रिपोर्ट कर रहा है, हर चीज़ की डिटेल तुम्हारे पास है। कोई चुनाव आ गया, कोई कैंप लगा, कुछ भी छोटी से छोटी चीज़ होती है, सब डिटेल तुम्हें रखनी पड़ेगी अगर यूपीएससी क्रैक करके अच्छी कोई पोजीशन में पहुंच के गए वहाँ पे। तो यूपीएससी का मतलब ही यही होता है कि तुम्हें रेस्ट नहीं मिलने वाला है, तुम्हारी खुद की ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। तो इसलिए यूपीएससी इसीलिए कहा जाता है यूपीएससी बिना मोटिव के मत करो, वरना तुम पछताओगे और कुछ नहीं। राम राम, जय हिंद।